हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम। दिस इज पार्ट 8। इससे पहले पार्ट 7 ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखे तो देख लेना। एक ही क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने एक ही क्लास में हर क्लास में जो आपके एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपके करंट अफेयर्स हैं उनको ही कवर किया है। सो इन सभी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने ऑल 10 यूनिट्स के एमसीक्यूज कवर कर दिए हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर करवाए हैं। नहीं देखा तो देख लेना। ये वाली सीरीज है ना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा मैं, ताकि आप ऑल 10 यूनिट्स रिवाइज कर लें विद इन मिनिमम टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन 3 years एंड दीज आर माय सम स्मॉल अचीवमेंट्स। चलिएगा स्टार्ट करते हैं और फटाफट से टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ऐसे करंट अफेयर्स की जो कि आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और ये जो क्लास है मैं बता दूं पहले कि इन्वायरमेंट वाले करंट अफेयर्स से रिलेटेड है बिकॉज जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड ज़्यादातर बनते हैं। इसके अलावा फिर आपका हायर एजुकेशन से बनते हैं, देन आईसीटी वाले चैप्टर से बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हुआ है इंडिया में, दैट इज इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री स्टार रेटिंग सिस्टम। अब ये स्टार रेटिंग सिस्टम क्या है और किस तरीके से काम करते हैं समझ लेते हैं। द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इज टू रैंक एंड इंसेंटिवाइज द स्टेट्स विद दिस न्यू सिस्टम। द मिनिस्ट्री विल find out states that provide environmental clearance efficiently in short duration of time. It will then incentivize such states. क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे देश के अलग अलग राज्य हैं वहां पर वो एक नए बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है फिर रजिस्टर कराने के लिए आते हैं तो वहां पर आपको क्लियरेंस देनी होती है। जब आप बिजनेस को रजिस्टर करते हो तो उस टाइम पर आपको बताना पड़ता है कि आपके बिजनेस से कोई पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। तो जो ये चीज है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्लियरेंस है, जो स्टेट जल्दी देगा फटाफट से दे देगा ताकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इंप्रूव किया जा सके इंडिया में, और एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट रिलेटेड जो पॉल्यूशन फैलता है उसको रोका जा सके। तो उस चीज को गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टार रेटिंग सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की है और वो राज्य, वो स्टेट जो कि मिनिमम टाइम में क्लियरेंस दे देंगे उनको यहाँ पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। अब जो स्टार रेटिंग है वो किस तरीके से दी जाएगी। The star rating system provides marks to the states on a scale of 7 यहाँ पर पॉइंट 7 नंबर्स है जिनके ऊपर इनको मार्क्स दिए जाएंगे। The states receive 2 marks for clearing a project in less than 80 days। 80 दिन से पहले ही अगर आप क्लियरेंस दे देती है कोई स्टेट अपने किसी स्टार्टअप को या बिजनेस को तो उसको 2 नंबर दिए जाएंगे। 1 mark for clearing in 105 days। अगर 105 दिन लग जाते हैं तो फिर 1 नंबर दिया जाएगा और 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने इस ड्यूरेशन को क्रॉस कर दिया जो आपकी लिमिट बताई गई है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा याद कर लीजिए गाइस, एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, इससे पहले हम आगे बढ़े मैं आपको चीज और बोल दूं कि ये जो चैनल मैंने क्रिएट किया था यूजीसी नेट मेंटर, ये ना सिर्फ आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाने के लिए बल्कि जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके होंगे उसके बाद जॉब कैसे लगेगी, जॉब के लिए अप्लाई कहाँ करना है, प्राइवेट कॉलेज में कैसे अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट में किस तरीके से अप्लाई करेंगे, और उस गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करने के बाद एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इन सभी चीजों के लिए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया था। सो गाइज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पता है आप लोग क्लासेस देख के चुपचाप से चले जाते हो, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको फ्यूचर में भी आपको एडवांटेज मिलेगा इस चीज का कि जब आप नेट का सर्टिफिकेट क्वालिफाई कर लेंगे देन उसके बाद अगर आपको फर्दर पीएचडी में एडमिशन चाहिए या फिर जॉब चाहिए, दोनों से ही रिलेटेड आपको यहाँ पर हेल्प मिलती रहेगी। ये मेरी गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है आपसे। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अपकमिंग डेज में आपको यहाँ पर इस चीज का एडवांटेज मिलता रहे। गाइज देखिए इससे पहले हम आगे बढ़े, यहाँ पर मैं न्यू सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये जो स्टार्ट किया गया स्टार रेटिंग सिस्टम, ये इसलिए स्टार्ट किया गया था बिकॉज इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। अब आपको पता है कि कितने सारे सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो अगर आप सर्टिफिकेट लेने में ज्यादा टाइम लगाएंगे, अगर जब गवर्नमेंट ज्यादा टाइम लगाएगी सर्टिफिकेट ग्रांट करने में, तो ऐसे में बिजनेस काफी डिले होकर स्टार्ट होगा। तो इस चीज को ईजी बनाने के लिए इस स्टार रेटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। तो बाकी सब चीजें यहाँ पे ये लिखी हुई हैं और ये कंसर्न रेज मतलब क्यों ऐसा किया गया। द प्रपोज सिस्टम इज इन वायलेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। द एम and the focus is on clearing the project in short duration of time, while the environment clearance should focus on the health of the environment. How will the project affect the environment? देखिए हर बिजनेस में कुछ ना कुछ होता है जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो इन चीजों को ध्यान में रख करके ही
जो आपके गवर्नमेंट होती है, जिस भी स्टेट में आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको क्लियरेंस देती है कि हाँ अभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर इसमें गाइस ये है, दैट इज 2 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ये रट लो, याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, कुछ भी करो, लेकिन ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को, अच्छे से याद कर लो। एवरी ईयर इंडिया मार्क्स द नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑन 2 दिसंबर। द डे इज ऑब्जर्व इन द मेमोरी ऑफ द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब आपको पता होगा कि भोपाल में एक बहुत ही बड़े लेवल पे गैस ट्रेजेडी हो गई थी, जिसमें 25,000 लोगों की डेथ हो गई थी। आई रिपीट, 25,000 लोगों की डेथ हुई थी। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट इंडस्ट्री डिजास्टर है। इससे बड़ा डिजास्टर इंडस्ट्री रिलेटेड कोई अभी तक पूरी दुनिया में नहीं हुआ है। तो इसलिए इस चीज को, उन लोगों की लाइफ को याद करने के लिए कि भाई उन लोगों ने बहुत ही बड़ा लॉस जो है फेस किया इस चीज को लेकर के, तो 2 दिसंबर को जो है इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। The National Pollution Control Day is celebrated in India to make the citizens aware of laws that exist in India that help in control pollution। और ये जो डे है, इस दिन हम इस चीज से अवेयर कराते हैं लोगों से कि यहाँ पर इंडिया में किस किस तरह के लॉ जो हैं वो बने हुए हैं और आपको इन लॉ को फॉलो करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं अपने सड़क पे या घर के बाहर, तो हम कूड़ा इकट्ठा करके साइड में ले जाकर के आग लगा देते हैं। प्लीज यार ये काम मत किया करें अगर आप लोगों में से कोई करता है। और अगर आप ऐसा होते हुए देखें अपने आस पड़ोस में या अपने एल्डर्स को देखें कि ये लोग कर रहे हैं ऐसा, तो उनको प्लीज करने से रोकें। बिकॉज इससे क्या होता है, डबल नुकसान है। एक नुकसान तो ये है कि वहां से जब धुआं निकलेगा तो वो आप एक कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है, CO2 वहां से निकलेगी, और भी तरह तरह की गैसें निकल सकती हैं उस आग से। प्लस सेकंड एक डिसएडवांटेज ये है कि जो पौधे जो पत्तियां या जो भी कूड़ा था वो वहां पर सड़ जाता, गल जाता आसपास के एरिया में, तो वहां पे खाद बन जाती। खाद बनने से क्या होता है कि वो जो मिट्टी थोड़ी सी उपजाऊ हो जाती है। या फिर अगर आपको आग नहीं लगानी है, मतलब अगर कोई ऐसा कूड़ा है जो कि गलने वाला नहीं है, तो उसको आप उठा के कूड़ेदान में डालिए। कूड़ेदान में डालोगे तो फिर वो चीज गवर्नमेंट तरीके से अपने तरीके से निपटारा करती है। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें कि आसपास कहीं भी कूड़े में आग ना लगाएं, और लगते हुए देखें तो उस चीज को रोकें। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 1 मिनट का टाइम लेके। 2 दिसंबर का दिन था, 3 दिसंबर 1984 की बात है, 1984 की बात है, जब ये ट्रेजेडी हो गई थी। और ये एक बहुत ही बड़े लेवल का एक्सीडेंट माना जाता है। पॉइजनस गैस, एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। जहरीली गैस लीक होने लग गई थी पाइप से। केमिकल मिथाइल आइसोसेनाइड लीक्ड फ्रॉम अ पेस्टिसाइड प्लांट यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। तो यहां से ये वाली जो गैस है वो लीक हो गई थी ये, और ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। स्टार्टिंग में 500 लोगों को ये बोला गया कि भाई 2259 लोगों की डेथ हुई है, स्टार्टिंग में ये बोला गया। लेकिन जब उस चीज को एक्चुअल में काउंट किया गया तो पता चला कि 25,000 लोगों की डेथ हुई। और इसके अलावा कितने सारे ऐसे एनिमल थे जो कि मरे पड़े थे। डॉग, जो स्ट्रे डॉग होते हैं ना, जो सड़क पे घूमते रहते हैं, उनकी डेथ हो गई थी। जो काऊ सड़क पे होती है, जो बफेलो या जो दूसरे जानवर होते हैं सड़क के आसपास, गिलहरी हो गई, पशु पक्षी हो गए, सबकी डेथ हो गई थी। इतनी ज्यादा जहरीली गैस होती है ये। तो ये जैसे ही पेट के अंदर गई, सबकी डेथ होने स्टार्ट हो गई। तो इतने बड़े लेवल का डिजास्टर हुआ था जिसमें 25,000 लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है गाइस, 2021 की जो थीम है ना, नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे की, जो कंट्रोल डे करके है, इसकी जो थीम है इसको आप लोग याद कर लीजिए। इट इज ऑब्जर्व विद द थीम ऑफ रेजिंग अवेयरनेस अराउंड द पॉल्यूशन अलोंग विद अर्जिंग द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट पॉलिसीज दैट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो थीम है इसको आप याद कर लीजिए कि अवेयरनेस को रेज करने के लिए पॉल्यूशन अलोंग विद अर्जिंग। तो यहाँ पर पॉल्यूशन को लेकर के अवेयरनेस फैलाना है, प्लस गवर्नमेंट से अर्ज करना है कि भाई इस तरह की पॉलिसी बनाओ जिससे कि हमारे इंडिया में पॉल्यूशन कम हो। तो ये जो थी इस बार की थीम थी, इसको थोड़ा सा याद रखिए गाइज। इसको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन किया हुआ, मैं एक बार दोबारा से थोड़ा सा बता दूं, बिकॉज मैं अभी आपको पॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ। सो इंडिया की जो रैंक थी अभी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में, दैट वाज द लोवेस्ट। बिल्कुल एंड में थे हम लोग, हमारी 180th रैंक थी, 180 रैंक थी हमारी इंडिया की इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और जो टॉप 1 में कंट्री थी फर्स्ट नंबर पे, दैट वाज डेनमार्क। तो ये दो नाम आप लोग याद कर लो, एक डेनमार्क याद कर लो और एक इंडिया याद कर लो। ये दो चीजें पूछी जाएंगी, या तो नंबर 1 पूछा जाता है या तो लास्ट का पूछा जाता है। तो हमने बिल्कुल लास्ट में 180 कंट्री को काउंट किया गया, 180 में से 180th नंबर था हमारा। तो ये एक आपको याद रखना है, ये जो रैंक थी सबसे वर्स्ट हमने परफॉर्म किया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स में। ठीक है, देन इसके अलावा गाइस वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स आया था 2021 में आया था, 2022 का भी डेटा आया नहीं है।
तो मैंने डाला नहीं। 2021 का जो डेटा अवेलेबल है मैंने उसका बता दिया, अभी 2022 का आना बाकी है, तो आएगा तो मैं बता दूंगा। जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये IQ एयर कंपनी करके है, वो इस डेटा को तैयार करती है, और ये एक स्विस कंपनी है स्विट्जरलैंड की, और ये जो है कंप्लीटली इसी का यही काम है, ये रियल टाइम में भी बताती है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो अभी आज जो डेट है उस डेट के अकॉर्डिंग बताएगा कि नंबर 1 पोजीशन पे एकदम वर्स्ट परफॉर्मेंस किसकी है और एकदम अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है। तो अगर आप IQ एयर लिखेंगे गूगल पे, उस पर विजिट करना, वेबसाइट पे आपको दिखा देगा। वैसे 2021 की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है, दिस वाज द फर्स्ट नंबर पे, हम लोग यहां पर टॉप मार रहे हैं, देख रहे हो, मतलब इस वर्स्ट कंडीशन में बता रहा हूं मैं। तो गाइस ये चीज याद रखना। अच्छा यहाँ पर 2021 का डेटा, तो ये मत समझना कि बहुत पुराना डेटा एग्जाम में आएगा, नहीं, ये डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बनाया कौन से पैरामीटर पे जाता है, तो इसका पैरामीटर होता है PM 2.5। इस चीज को भी याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से, कौन सा पैरामीटर होता है, PM 2.5। अब ये PM क्या है, दैट इज पार्टिकुलेट मैटर के नाम से जानते हैं। पीएम का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, पार्टिकुलेट मैटर, मतलब हवा में, एयर में धूल मिट्टी के कितने कण हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो इनकी रिपोर्ट आई थी 2021 में, इसमें 50 जो टॉप, मतलब जो सबसे वर्स्ट कंट्रीज थी 50, उस 50 सिटीज में 46 जो थी वो एशिया की थी। अब आपको पता है एशिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, जिसमें इंडिया चाइना की सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। अब जहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहां पर धूल मिट्टी भी होगी। आप लोग एग्री करेंगे इस बात पे, यस और नो? भाई अगर आप एक बात बताओ, अगर आप किसी गांव में जाओ और गांव के किसी एक ऐसे एरिया में जाओ जहां पर ज्यादा भीड़ भड़का नहीं है, ज्यादा भीड़ नहीं होती वहां पर, तो आप देखेंगे वहां पर धूल मिट्टी भी कम होती है। और अगर आप एक ऐसी जगह जाओ जहां पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा व्हीकल चल रहे हैं, तो वहां पर धूल मिट्टी भी बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे में पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। तो अब एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, ये पहले भी आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है वो बनता किससे है, कौन सी गैस जो है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसको बनाने में। सो ये आपका केमिकल रिएक्शन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड का। क्या बोला मैंने, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनसे मिलकर के बनता है पार्टिकुलेट मैटर। आई मीन इसके जो कण होते हैं वो आपके हवा में आ जाते हैं। और एक चीज और याद रखना कि पार्टिकुलेट मैटर से कौन सी बीमारी होती है, ये भी आपके यूजीसी नेट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये गाइस पार्टिकुलेट मैटर से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं हम, जो आपकी सांसों की प्रॉब्लम होती है ना, क्या बोलते हैं उसको हम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, जो आपकी क्या बोलते हैं उसको हम, जो आपके, हाँ, अस्थमा बोलते हैं, याद आ गया मुझे। अस्थमा का मतलब होता है जिससे में सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पैदा करता है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो जाती है, एंड लंग कैंसर हो जाते हैं। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं ये आपके सांस लेने से जुड़ी हुई हैं, मतलब जब आप सांस लोगे, गंदी सांस अगर ले लेते हो, गंदी हवा ले लेते हो, तो उस केस में ये बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें अस्थमा, लंग कैंसर और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारियां, इसको आपको याद रखना है कि जो बीमारियां आपके पार्टिकुलर मैटर से हो जाती हैं। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया? गाइस देखिए मेरा ना एक यहाँ पर एक मोटो ये है कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें आपको मैं दे सकूं। अगर मैं आपकी क्लास 10 से 15 मिनट की लेता हूं तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कुछ चीजें डिलीवर करूं, इधर उधर की बातें ना करूं। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक अच्छी चीज, मतलब तुरंत हैंड टू हैंड चीजें पढ़ा देता हूं, टू द पॉइंट, और इधर उधर की बातें ना करके। नहीं, ये सेम टॉपिक अगर हम देखें तो इस सेम टॉपिक को मैं आधे घंटे भी खींच सकता हूँ, 30 मिनट तक भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन क्या फायदा, आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो। आपको पता है कि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें देने की कोशिश करता हूं। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताया करो कि क्लासेस कैसे लगती हैं, ठीक है? कमेंट कर दिया करो क्लासेस के लिए, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करो। जिस भी ग्रुप में आप लोग हैं ना, जहां भी आपने ग्रुप ज्वाइन करके रखा हुआ है, जिस भी ग्रुप में आप एक स्टूडेंट के तरीके से हैं, वहां पे शेयर कर दिया करो। आपका भला हो रहा है, साथ में उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है? सो गाइस यहाँ पर अब आप मुझे कमेंट करके बताना इस वीडियो के नीचे कि यहाँ पर इंडिया की जो रैंक है किसमें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स में 2022 वाला जो डेटा है वो कितनी रैंक है, और नंबर 1 पोजीशन पे कौन है। आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो के नीचे, साथ ही फीडबैक देंगे क्लास का कि क्लास आपको कैसी लग रही है। गाइस अगर आप स्पेशल 30 डेज का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, आपको मेरी जो टीचिंग मेथोलॉजी अच्छी है, तो आप स्पेशल 30 डेज वाला क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अपकमिंग एग्जाम के लिए। वैसे स्पेशल 30 डेज में चलाता नहीं हूँ कोर्स, लेकिन अभी एग्जाम आने वाले, नेक्स्ट मंथ से ही आपका एग्जाम है अगस्त में, तो आप स्पेशल 30 डेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। गारंटीड आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा पेपर 1, ये कंप्लीट 100% गारंटी है। इस तरीके से चीजों को यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। सो यूजीसी नेट मेंटोर की जो एंड्रॉइड ऐप है, इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूजीसी नेट पेपर 1 है, यहाँ पर कॉमर्स भी स्टार्ट हो चुका है, मैनेजमेंट नेक्स्ट सेशन से अवेलेबल हो जाएगा। जो
क्रैश कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, दोनों ही बच्चे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को कवर किया हुआ है। 95 ऑनलाइन मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल ताकि आप इसको डाउनलोड करके चीजों को खुद से गो थ्रू कर सकें। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया टेलीग्राम पे तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे क्लासेस के लिंक मिलते रहते हैं आपको। और इसके अलावा आप हमें यूजीसी नेट मेंटोर के नाम से इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको मिल जाऊंगा ताकि वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलते रहें। गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।